ओम शांति। सभी दिव्य भाइयों और बहनों का आज की इस रूहानी चर्चा में दिल से स्वागत है। ओम शांति। आज 27 जनवरी 2026 की साकार मुरली है। आज की मुरली का सार देखें तो मतलब बाबा हमें एक रूहानी सर्वाइवल गाइड दे रहे हैं। इसका शीर्षक हम दे सकते हैं, श्रीमत की पटरी पर सावधानी से चलो वरना माया दिवाला निकाल देगी। आज बाबा बहुत प्यार से लेकिन उतनी ही गंभीरता से हमें उन छिपे हुए गड्ढों से सावधान कर रहे हैं जो हमारी रूहानी यात्रा को धीमा कर सकते हैं। और विशेषकर आंखों से होने वाले धोखों पर बाबा का बहुत अटेंशन है ना। जी बिल्कुल। ये तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि माया के धोखे होते भी तो बहुत सूक्ष्म हैं। बाबा, आज हम मीठे बच्चों को महावाक्य में समझाते हैं, मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। ये लाइन सुनने में बहुत सरल लगती है पर इसमें गहराई बहुत है। बिल्कुल। इस एक महावाक्य में बाबा ने पुरुषार्थ का पूरा नक्शा दे दिया है। कदम कदम शब्द पर ध्यान दें। इसका अर्थ सिर्फ बड़े फैसलों में नहीं बल्कि हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म में श्रीमत। मतलब अपनी मनमत का जरा भी अंश नहीं। जरा भी नहीं। और बाबा जिस दिवाले की बात कर रही हैं वो इस दुनिया के बिजनेस में होने वाले दिवाले जैसा नहीं है जहां इंसान शायद 5-7 साल में फिर खड़ा हो जाता है। सही कहा। ये तो 84 जन्मों की कमाई का दिवाला है। एक छोटी सी भूल हमें राज्यपद से गिराकर प्रजा में ला सकती है। और विशेषकर आंखों पर जो बाबा ने जोर दिया है, आज के इस डिजिटल युग में ये और भी प्रासंगिक हो जाता है। बहुत सही कहा आपने। आंखें ही तो मन का दरवाजा है। बाबा जानते हैं कि दृष्टि से ही वृत्ति बनती है। देह को देखने से देह अभिमान आता है, आत्मा को देखने से आत्मा अभिमानी स्थिति बनती है। इसीलिए बाबा कहते हैं इनकी बहुत बहुत संभाल करो। ये एक चेतावनी है जी, कि इस दरवाजे पर बहुत कड़ा पहरा रखना है। इसी से जुड़ा बाबा ने आज एक प्रश्न भी पूछा है जो हर पुरुषार्थी को मतलब स्वयं से पूछना चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? बाबा ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है और 2 मुख्य कारण बताए हैं। पहला, जिन्हें अपना झूठा अहंकार रहता है। अहंकार माया का सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली हथियार है। ये ज्ञान, पद, सेवा किसी भी रूप में आ सकता है। बाबा कहते हैं अहंकार इतना शक्तिशाली है कि वो मुरली पढ़ने या सुनने जैसी सबसे जरूरी मर्यादा भी वो भी छुड़वा देता है। आत्मा सोचने लगती है कि मुझे तो सब पता है। बिल्कुल। और जैसे ही मुरली छोड़ी, माया थप्पड़ लगाकर वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। ये बात बहुत गहरी है। कभी कभी पुरुषार्थ करते करते ये सोचना कि मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थी हूँ, ये भी तो एक सूक्ष्म अहंकार ही है ना। यही तो है। इसका सबसे बड़ा लक्षण है कि आत्मा दूसरों की सलाह सुनना बंद कर देती है, उसे अपनी हर बात सही लगने लगती है। और यहीं से दूसरा पॉइंट शुरू होता है जो बाबा ने बताया, झरमुई झगमुई वाला। जी, विघ्न रूप वो हैं जिनकी बुद्धि में झरमुई झगमुई यानी परचिंतन की बातें रहती हैं। जिसकी बुद्धि में अहंकार होगा वो जरूर दूसरों की कमजोरियां देखेगा, उन पर चिंतन करेगा, बातें बनाएगा। अच्छा। बाबा कहते हैं ये बहुत खराब आदत है जो बुद्धि योग को तोड़ देती है, आत्मा की बैटरी को एकदम डिस्चार्ज कर देती है। तो मतलब अहंकार और परचिंतन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के आने से दूसरा अपने आप ही आ जाता है। एकदम। और यही यज्ञ में विघ्न का कारण बनते हैं। बिल्कुल। इसीलिए बाबा ने श्रीमत के उल्लंघन पर इतनी गंभीरता से सावधान किया है। मुरली में कई बार ये बात दोहराई गई है कि श्रीमत ही वो रेल की पटरी है जो हमें स्वर्ग की मंजिल तक ले जाएगी। पटरी से उतरे तो मंजिल बहुत दूर हो जाती है और सजाएं भी खानी पड़ती हैं। जी, बाबा हमें याद दिलाते हैं कि द्वापर से लेकर आज तक हमारी उतरती कला का कारण ही आसुरी मत पर चलना रहा है। बाबा ने एक और बहुत शक्तिशाली शब्द प्रयोग किया है, डीटी से डेविल। ये सुनकर तो रूह कांप जाती है। हाँ, यह मुरली की सबसे गहरी चेतावनियों में से एक है। जरा सोचिए, हम इस ज्ञान में क्यों आए हैं? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने। डीटी यानी देवता बनने, ये हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है। लेकिन बाबा कहते हैं कि माया इतनी प्रबल है और श्रीमत का उल्लंघन इतना खतरनाक है कि वो इस रास्ते पर चल रहे बच्चों को डीटी से डेविल बना देती है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई राक्षस बन जाता है, बल्कि देवत्व के संस्कार समाप्त होकर आसुरी संस्कार जैसे क्रोध,
अहंकार, ईर्ष्या वो इतने प्रबल हो जाते हैं कि आत्मा की दिव्यता ही खत्म हो जाती है। ये एक धीमी प्रक्रिया होगी, है ना? बिल्कुल, ये एक रात में नहीं होता। ये छोटी छोटी मनमत श्रीमत में की गई छोटी छोटी एडजस्टमेंट से होता है। जैसे थोड़ा सा गुस्सा कर लिया, थोड़ा परचिंतन कर लिया, मुरली मिस कर दी। हाँ, और ये सब धीरे धीरे आत्मा की दिव्यता को खत्म करके उसे आसुरी स्वभाव वाला बना देता है। इसीलिए बाबा कहते हैं इस मार्ग पर बहुत बहुत खबरदारी चाहिए। कई आत्माओं को योग और ध्यान में भी संशय रहता है। आज बाबा ने उसे भी स्पष्ट किया है। जी, बाबा ने बहुत सरलता से समझाया। योग अर्थात याद। किसकी याद? एक बाप और वर्षे की। ये याद हमें आंखें खोलकर चलते फिरते अपने कर्म करते हुए करनी है। इसे ही सहज राजयोग या कर्मयोग कहते हैं। और ध्यान या समाधि? जबकि ध्यान या समाधि, जिसमें लोग आंखें बंद करके किसी अनुभव या चमत्कार की इच्छा रखते हैं, बाबा के अनुसार वो इच्छा मात्रम अविद्या है। अच्छा, बाबा इसकी इच्छा रखने से भी मना करते हैं? हाँ, क्योंकि जब कोई ऐसी इच्छा रखकर बैठता है तो माया और भी ज्यादा वार करती है, झूठे अनुभव करा सकती है, अहंकार में ला सकती है। हमें कायदे अनुसार बाप की याद में रहना है। इसी संदर्भ में बाबा ने गज को ग्राह ने खाया का मिसाल भी दिया है। ये किन के लिए? ये मिसाल उन बड़े बड़े महारथियों के लिए है जो शायद सालों से ज्ञान में चल रहे थे, अनेकों को ज्ञान देते थे, बड़ी बड़ी सेवाएं करते थे, भट्टी में भी रहे। जी, लेकिन किसी एक कायदे का उल्लंघन करने के कारण, किसी एक संकल्प की कमजोरी के कारण माया रूपी मगरमच्छ के ऐसे शिकार हुए कि आज उनका नाम निशान भी नहीं है। उनका पुरुषार्थ खत्म हो गया। बिल्कुल, ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि चाहे हम कितने भी पुराने हों या सेवाधारी हों, अगर श्रीमत के कायदे का उल्लंघन किया तो माया पकड़ लेगी। मतलब अति आत्मविश्वास बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक। और इसका सीधा संबंध हमारी चार्जिंग से है, यानी बुद्धि के लिंक से। निश्चित रूप से। बाप से बुद्धि का लिंक ही हमारी आत्मिक बैटरी का चार्जर है। जैसे मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आत्मा रूपी बैटरी को परमात्मा पावर हाउस से कनेक्ट रखना है। कोई भी विक्रम, कोई भी मनमत इस लिंक को तोड़ देती है और कनेक्शन टूटते ही बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। इसलिए बाबा कहते हैं, अगर माया तंग करती है तो घबराओ नहीं, बस चेक करो कि लिंक क्यों टूटा और कोशिश करो उसे फिर से जोड़ो। इन सभी धोखों से बचने के लिए बाबा हमें एक कवच भी देते हैं, बेहद का वैराग्य। हाँ, और ये वैराग्य हठ योगियों जैसा घर बार छोड़ने वाला नहीं है, ये बुद्धि का वैराग्य है। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें इस पुरानी पतित दुनिया, पुराने देह और देह के संबंधों से बेहद का वैराग्य दिलाता हूँ। अपनी दिल इस दुख की दुनिया से निकालकर सुखधाम, शांतिधाम और अपने प्यारे वतन परमधाम से लगानी है। जी, जब बुद्धि में स्वर्ग का सुख और बाप का प्यार होगा तो इस पुरानी दुनिया से वैराग्य अपने आप ही आ जाएगा। मुरली में बाबा ने भारत के पतन का सबसे बड़ा कारण भी बताया है, जो बहुत सोचने वाली बात है। जी, बाबा बताते हैं कि भारत जो सोने की चिड़िया था, उसके नीचे गिरने का सबसे बड़ा आध्यात्मिक कारण है परमात्मा को सर्वव्यापी कह देना। यह विश्व का मालिक बनाने वाले बाप की सबसे बड़ी ग्लानि है। बिल्कुल, जब बाप को ही पत्थर ठिक्कर में सब में व्याप्त बता दिया तो उनसे वो प्यार भरा व्यक्तिगत संबंध ही खत्म हो गया। जब बाप को ही नहीं पहचाना तो उनकी श्रेष्ठ मत पर कौन चलेगा? सही बात है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब यह ग्लानि चरम पर होती है तब मैं आता हूँ। वाह, पूरी मुरली चेतावनियों के साथ साथ ऊंचे से ऊंचा भाग्य बनाने की प्रेरणा से भी भरपूर है। तो आज के मुरली से हम धारणा के लिए कौन से दो मुख्य सूत्र अपना सकते हैं? पहला सूत्र है आत्मनियंत्रण और सावधानी। अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है, श्रीमत पर कभी बेपरवाह नहीं बनना है, बहुत बहुत खबरदार रहना है ताकि कोई कायदे का उल्लंघन न हो। मतलब अपनी आंखों पर, अपने संकल्पों पर कड़ा पहरा रखना है। एकदम। और दूसरा सूत्र है अंतर्मुखता और वैराग्य। बाहर की दुनिया और परचिंतन से बुद्धि निकालकर अंतर्मुख होकर एक बाप से बुद्धि का लिंक जोड़ना है। इस पतित पुरानी दुनिया से बुद्धि का वैराग्य रखना है और बुद्धि में ये स्मृति सदा रहे कि मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। वाह, ये जिम्मेदारी का भाव हमें हर कर्म श्रेष्ठ करने की प्रेरणा देगा। बिल्कुल। बहुत सुंदर। अब आते हैं मुरली के वरदान पर, जो पुरुषार्थ में पंख लगा देता है।
बाबा ने आज हमें क्या वरदान दिया? वरदान बहुत शक्तिशाली है। ज्ञान के पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। बाबा यहाँ इशारा दे रही हैं कि ज्ञान को सिर्फ डायरी में या बुद्धि के किसी कोने में नहीं रखना है, उसे रोज रिवाइज करो, मंथन करो, ताकि वो ज्ञान आपका स्वरूप बन जाए, अनुभव बन जाए। हाँ, जब आत्मा ज्ञान स्वरूप बन जाती है तो वो समाधान स्वरूप भी बन जाती है। मतलब फिर वो समस्याओं के बारे में व्यर्थ संकल्प नहीं चलाएगी, बिल्कुल, बल्कि हर परिस्थिति में समाधान ही सोचेगी और देगी। बिल्कुल। बाबा कहते हैं फिर व्यर्थ संकल्पों से पत्थर तोड़ने में समय नहीं गंवाना है, बल्कि ड्रामा शब्द की एक स्मृति से हर समस्या पर हाई जंप देकर सेकंड में पार कर लेना है। यही है बेगमपुर, यानी गम से परे दुनिया का बादशाह बनना। वाह जी, बेगमपुर के बादशाह क्या नशा है। और आज का स्लोगन क्या है? स्लोगन है, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। ये सेवा का बहुत सुंदर आधार है। जी, जब हम हर आत्मा को, चाहे वो कैसी भी हो, उसके अनादि दिव्य स्वरूप में देखकर सम्मान देते हैं, तो वाइब्रेशन के रिटर्न में हमें स्वतः ही सबसे सम्मान मिलता है। गिव इन टेक। बहुत गहरा इशारा दिया है। जी, इशारा है। इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। संगम योग ही वो श्रेष्ठ समय है जब हम मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का अनुभव कर सकते हैं। कर्म के पुराने बंधनों से मुक्त होकर, देह भान से परे होकर। हाँ, इस जीवन में रहते हुए कमल पुष्प समान पवित्र रहने का अनुभव ही जीवन मुक्त स्थिति है। आज की मुरली में चेतावनियां भी हैं, ऊंच पद पाने की युक्तियां भी हैं और नशा भी है। इन सभी बातों को याद रखने का कोई सरल तरीका? हम इसे याद रखने के लिए एक छोटा सा मॉडल बना सकते हैं। हमें माया के 3D धोखे से बचना है। 3D धोखे? जी, ये 3D है। पहला डी है दिवाला, 84 जन्मों का बैंक्रप्सी। दूसरा डी है डेविल, डीईटी से डेविल बनने का पतन। और तीसरा डी है डिस्चार्ज, बाप से लिंक टूटने से बैटरी का डिस्चार्ज होना। दिवाला, डेविल और डिस्चार्ज। और इन तीनों 3D धोखों से बचने का एक ही अमोघ उपाय है, बाबा का एस यानी श्रीमत। वाह! अगर श्रीमत पर 100% चलेंगे तो इन 3D धोखों से सदा सेफ रहेंगे। वाह! 3D धोखे बनाम बाबा का श्रीमत, ये बहुत शक्तिशाली और याद रखने में आसान तरीका है। आज के चिंतन के लिए आप हमारे सभी साथियों को क्या प्रश्न देना चाहेंगी? हर एक को आज शांति में बैठकर स्वयं से 2 प्रश्न पूछने चाहिए। पहला, मेरी बुद्धि में ऐसी कौन सी सूक्ष्म झरमुई झगमुई यानी परचिंतन चलती हैं जो मेरे योग को भंग करती हैं, उसे आज मैं कैसे समाप्त करूंगी? और दूसरा, मैं अपनी आंखों द्वारा होने वाले धोखे से बचने के लिए आज कौन सी एक विशेष सावधानी रखूंगा या रखूंगी? क्या मैं आज हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखने का अभ्यास कर सकता हूँ? जी, ये बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है। जी। और आज के दिन के लिए हम कौन से शक्तिशाली स्वमान धारण कर सकते हैं? दिन भर इन स्वमानों का अभ्यास करें और देखें कि आपकी स्थिति कितनी शक्तिशाली रहती है। मैं कदम कदम श्रीमत पर चलने वाली पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मेरी दृष्टि में पवित्रता और रूहानियत समाई हुई है। मेरा बुद्धि योग एक बाप से अटूट और एक रस है। मैं चार्ज्ड आत्मा